आज की ये कहानी है एक ऐसी गरीब बहू की जिसने हालात के सामने झुकने से मना कर दिया और एक मोमोज के ठेले से अपने परिवार की किस्मत बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड बेचने की नहीं है। यह एक माँ की हिम्मत, एक पत्नी का त्याग और एक बेटी के सपनों की कहानी है। शहर के एक पुराने उपेक्षित मोहल्ले में टीन की छत और पक्की दीवारों वाला छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी सीमा, एक साधारण, शांत लेकिन भीतर से बेहद मजबूत स्त्री। उसके साथ रहते थे उसके पति रमेश, बूढ़ी सास शांता देवी और 7 साल की मासूम बेटी गुड़िया। घर छोटा था लेकिन सपने बड़े थे। सीमा की दुनिया इसी घर के चारों ओर घूमती थी। सुबह चूल्हा जलाना, सास की सेवा करना, बेटी को स्कूल भेजना और पति के लौटने का इंतजार करना। रमेश एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वेतन कम था लेकिन परिवार का गुजारा चल जाता था। वे ज़्यादा अमीर नहीं थे लेकिन एक दूसरे के साथ खुश थे। सीमा अक्सर सोचती थी, पैसा कम है तो क्या, परिवार तो साथ है, यही असली दौलत है। एक दिन सुबह का समय होता है। सीमा चूल्हे पर चाय बनाते हुए बोलती है, अम्मा, गर्मा गर्म चाय बना दूं क्या आपके लिए? बहू, तेरे हाथ की चाय में अलग ही स्वाद है। सीमा, आज फैक्ट्री में ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। गुड़िया के लिए नई किताब ले आएंगे। अच्छे से पढ़ाई करेगी तो अच्छे नंबर लेके आएगी गुड़िया। तभी गुड़िया खुश होकर बोलती है, माँ, मुझे बड़ी वाली इंग्लिश की बुक चाहिए। बेटा, पहले अच्छे नंबर लाना, फिर सब मिलेगा। जो तू बोलेगी वही सब मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद में गुड़िया स्कूल चली जाती है। गुड़िया के जाते ही घर में थोड़ी शांति का माहौल हो जाता है। रसोई में सिर्फ तवे पर रोटी सेकने की आवाज़ रह जाती है। रमेश भी घड़ी देखते हुए बोलता है, सीमा, मैं निकल रहा हूँ, दोपहर का खाना टिफ़िन में रख दो। हाँ, रख दिया है, समय से खा लेना। काम में भूल मत जाना खाना खाना। अम्मा, मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी लौटूंगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, ध्यान से जाना। दिन ढल चुका था, शाम काफ़ी हो गई थी। गली की बत्तियां जल गई थी लेकिन रमेश अभी तक घर नहीं आया था। सीमा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। चूल्हे पर दाल ठंडी हो रही थी। इतनी देर हो गई, आज तो बोले थे जल्दी आएंगे, अभी तक नहीं आए। शायद आज फैक्ट्री में ज़्यादा काम होगा इसलिए आने में देर हो गई है। उधर सीमा मोबाइल से फ़ोन लगाने के बारे में सोचती है। गुड़िया भी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। माँ, पापा कब तक आएंगे? आज तो पापा मेरे लिए इंग्लिश की किताब लेकर आने वाले थे, लेकिन पापा तो अभी तक आए भी नहीं। आते ही होंगे बेटा, जब तक तेरे पापा नहीं आ रहे तू पढ़ाई कर ले। तभी अचानक बाहर तेज कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा जोर से खटका। पड़ोसी मोहन अंदर आता है और हाँफते हुए बोलता है, सीमा, जल्दी चलो, रमेश सड़क पर गिर गए हैं। क्या? कैसे? क्या हुआ गुड़िया के पापा को? शायद चक्कर आ गया, हम लोग अस्पताल ले गए, अभी अस्पताल में ही हैं। मैं अभी आती हूँ, चलो मैं भी चल रही हूँ अस्पताल तुम्हारे साथ में। शांता देवी खाट से उठने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, हे भगवान, मेरा बेटा, पता नहीं क्या हुआ उसे। अम्मा, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर देखती हूँ अस्पताल में। माँ, पापा को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। सीमा पड़ोसी के साथ तेजी से बाहर निकल जाती है। पीछे घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया। ठंडी होती दाल, खुली किताब और एक डर जो हर सांस के साथ भारी होता जा रहा था। उसे क्या पता था कि आज किस्मत एक दिन में सब बदल देगी। सीमा हॉस्पिटल में आ जाती है। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रमेश की तरफ देखा। रमेश बेड पर लेटा हुआ है। घड़ी की टिक टिक के बीच डॉक्टर की गंभीर आवाज़ में बोलता है, इन्हें फेफड़ों की दिक्कत है, ज़्यादा मेहनत वाला काम अब ठीक नहीं रहेगा इनके लिए। ज़्यादा मेहनत वाला काम करेंगे तो इसी तरह की समस्याएं होती रहेंगी। हो सकता है भविष्य में और भी ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाए। डॉक्टर साहब, अब ये काम पर नहीं जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? इनके अलावा हमारे घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है। अभी आराम ज़रूरी है, दवा
टाइम पर लेनी होगी और थोड़े समय के लिए काम बंद करना ही पड़ेगा। कितने दिन इलाज चलेगा डॉक्टर साहब? कम से कम 6 महीने इलाज चलेगा और धूल मिट्टी और धुएं से दूर रहना पड़ेगा और कोई भी भारी काम नहीं कर सकते अब ये। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, अगर ध्यान रखा गया और हालात संभल सकते हैं। अगर इन्हें अच्छे से ध्यान रखा जाए तो ये ज़रूर ठीक हो जाएंगे, वरना दिक्कत बढ़ सकती है। दवाइयों की लिस्ट काउंटर से ले लीजिए और समय पर दवाई दीजिए। सीमा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें भर आई पर आवाज़ में मजबूती लाने की कोशिश थी। सीमा खुद से ही बहुत धीमे से बोलती है, जो भी हो, घर चलाना है, इलाज भी कराना है और मैं हार नहीं मानूंगी। यह सुनकर सीमा की दुनिया जैसे टूट गई। वही हाथ जो परिवार का सहारा थे अब कमज़ोर पड़ चुके थे। वही इंसान जो रोज़ मेहनत करता था अब बिस्तर का सहारा बन गया। रमेश का इलाज शुरू हुआ। दवाइयाँ महंगी थी, जांचों का खर्च बढ़ता गया और आय शून्य हो गई। घर की बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। रात गहरी हो चली थी। घर में पीली बल्ब की रोशनी थी। रमेश खाट पर लेटा था। सांस भारी भारी चल रही थी। शांता देवी रसोई के दरवाजे से बोली। सीमा चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी में लगी थी। बहू, आटा थोड़ा बचा है, आज का काम हो जाएगा और दवाई भी खत्म होने वाली है और आटा भी खत्म होने वाला है। अम्मा, अभी पैसे बहुत कम रह गए हैं, कल देखती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ आटा लाने के लिए। मेरे कारण बोझ बढ़ गया है तुम पर भी। मैं भी ऐसे में घर पर ही बैठी रहती हूँ, कुछ काम भी नहीं करती। तभी सीमा तुरंत बोलती है, अम्मा ऐसा मत कहिए, यह तो घर है तो खर्च होगा ही। दवाइयाँ भी लेके आनी होती हैं, उसमें भी पैसे जा रहे हैं और आप इस घर का बोझ नहीं हो अम्मा। खाट पर करवट बदलते हुए रमेश धीमी आवाज में बोला, सीमा सुनो। सीमा पास आकर बैठ गई। हाँ बोलिए। मैं अब किसी काम का नहीं रहा, ना मैं काम पे जा रहा हूँ, ना कमा पा रहा हूँ और ना ही घर संभाल पा रहा हूँ। ऐसा मत बोलिए, आप घर में हैं, यही बहुत है। जब ठीक हो जाओ तब काम पर चले जाना, तब तक आप आराम करो। दवाइयों का खर्च, गुड़िया की पढ़ाई, सब तुम्हारे सिर पर आ गया है सीमा। हम मिलकर देख लेंगे। कल तक आप संभाल रहे थे तो आज मैं संभालूंगी। कोने में बैठी गुड़िया चुपचाप सुन रही थी। वह पास आकर बोली, पापा अब मैं जिद नहीं करूंगी, छोटी किताब से ही पढ़ाई कर लूंगी। मेरी बच्ची, जब पापा सही हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी किताब लेके आएंगे पढ़ने के लिए। भगवान ने चाहा था बहुत जल्दी सब सही हो जाएगा बेटा। भगवान तुझे हिम्मत देता रहे बहू और इसी तरह तुझे मजबूत रखे। सीमा ने सबकी तरफ देखा। थकान थी, डर भी था, लेकिन आवाज में एक बात साफ थी, घर टूटने नहीं दूंगी। गरीबी दस्तक दे चुकी थी। कुछ ही महीने में हालत बदतर हो गई। कभी घर में दूध नहीं होता, कभी राशन कम पड़ जाता, तो कभी बेटी की स्कूल की फीस समय पर नहीं भर पाती। एक दिन दोपहर का समय होता है। गुड़िया स्कूल से आ जाती है, सिर झुकाए चुपचाप रहती है। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा मायूस होती हैं। सीमा घबराकर गुड़िया से पूछती है, क्या हुआ बेटा, आज इतनी चुप क्यों है, इतनी उदास क्यों है? माँ, आज टीचर ने सबके सामने कहा। सबके सामने क्या कहा बेटा? कहा कि फीस जमा नहीं हुई, अगर कल तक तो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। यह सुनकर सीमा का चेहरा उतर गया। उसने फिर खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा तू बैठ, पानी पी ले, मैं करती हूँ कुछ। माँ, सब बच्चे देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अभी अपने घर के हालात ख़राब है बस, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर फीस नहीं दी गई तो क्या मुझे स्कूल से निकाल देंगे माँ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम फीस जमा करा देंगे तुम्हारी। माँ, क्या मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगी? नहीं बेटा, माँ कभी तुझे पढ़ाई से दूर नहीं होने देगी। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाती हैं। फिर गुड़िया धीरे से कहती है, मैं कम खर्च करूँगी माँ, नई कॉपी भी नहीं लूँगी और नई किताबें भी नहीं लूँगी। तुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा अभी। गुड़िया तो चुप हो गई, लेकिन सीमा के भीतर तूफान चल रहा था। पैसे का डर था, बेटी का भविष्य और एक माँ का दर्द।
जो किसी को दिखाई नहीं देता, बस सहा जा रहा था। रात का समय होता है। बहू, कब तक ऐसे हालात चलेंगे हमारे? इस तरह तो हमें दर दर भटकने की नौबत आ जाएगी बहू। अम्मा, अब कुछ करना पड़ेगा, बस ऐसे काम नहीं चलेगा अब। और क्या करेगी बहू? अब मैं कमाऊंगी और कुछ ना कुछ काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। तू बाहर काम करेगी क्या? सास के मन में डर था, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। गली मोहल्ले वालों की जुबान बड़ी तेज होती है, सब लोग बातें बनाएंगे। बहू, मन में डर लगता है, अगर तू बाहर काम करेगी तो लोग क्या बोलेंगे? अम्मा, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। हमारे ज़माने में औरतें घर तक ही रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी बहू। अम्मा, अब समय बदल गया है और अपने घर के हालात भी बदल गए हैं। बस यही सोचकर घबराहट होती है बेटा। घबराने से और लोग क्या कहेंगे इससे पेट नहीं भरता अम्मा। मेहनत से ही घर चलता है। इस तरह सीमा और शांता देवी दोनों चुप हो जाती हैं कुछ पल के लिए। फिर अगले दिन एक नई सुबह होती है। अगले दिन सीमा सुबह सुबह ही बाजार निकल जाती है। वहाँ उसने देखा कि लोग छोटे छोटे ठेलों पर चाट, चाय, समोसे, मोमोज बेच रहे थे और सब लोग अपने अपने काम में लगे थे और अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। तभी सीमा ने अपने मन में सोचा, उसे भी तो मोमोज बनाना आता था, कभी मायके में सीखा था। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं मोमोज का ठेला लगाऊं तो मैं भी पैसे कमा पाऊंगी। इससे गुड़िया की फीस भी जमा हो जाएगी और दवाई भी टाइम पे आ जाएगी। थोड़ी देर में सीमा घर आ जाती है और घर आकर अपनी सास से बोलती है, अम्मा, मैं मोमोज का ठेला लगाना चाहती हूँ। तुझे मोमोज बनाना आता है क्या बेटा? तूने कब बनाए मोमोज? अम्मा, मैंने अपने घर पर शादी से पहले बनाए थे। अभी मैं बाहर जाकर देख कर आई हूँ। मैं मोमोज बनाने का काम कर सकती हूँ और ये काम मुझे अब करना ही पड़ेगा अम्मा। तेरी बात तो सही है बेटा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? बहू सड़क पर ठेला लगाएगी तो लोग क्या कहेंगे से पेट नहीं भरेगा अम्मा। बेटी का भविष्य और घर के हालात को सुधरना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तभी रमेश बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सीमा। अगले दिन मोमोज के ठेले की शुरुआत होती है। अपनी बची कुची जमा पूंजी से उसने आटा खरीदा, सब्जियां खरीदी, एक छोटा सा भाप वाला बर्तन लिया और एक पुराना ठेला किराए पर लिया। सुबह सुबह ही सीमा ठेला लेकर घर से निकल जाती है। एक अच्छी जगह देखकर वो ठेला लगा लेती है। पहले दिन दिल काँप रहा था, लोग उसे घूर कर देख रहे थे और कुछ लोग मन में बातें भी बना रहे थे। अब देखो, औरत मोमोज बेचेगी, कौन खरीदेगा इससे। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर में पहला ग्राहक आ जाता है। पहला ग्राहक एक छोटा बच्चा था। उसने एक प्लेट मोमोज खरीदे। मोमोज खाते ही बोला, आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है। यह सुनकर सीमा की आंखें भर आई। यह सुनकर उसमें थोड़ी सी और हिम्मत भी आ गई। तभी दूसरा ग्राहक भी आ जाता है। बहन जी, आपके यहाँ मोमोज कैसे हैं? खाकर देखिए, बुरे लगे तो पैसे मत दीजिएगा। दूसरा ग्राहक भी मोमोज टेस्ट करने के बाद बोलता है, अरे वाह, बहुत टेस्टी मोमोज हैं आपके यहाँ तो। उस दिन सीमा ने सिर्फ 200 रुपये कमाए, लेकिन आत्मविश्वास 1000 गुना बढ़ गया। सीमा दिन रात मेहनत करती। सीमा सुबह 4 बजे उठती, आटा गूंदती, मोमोज बनाने की तैयारी करती और दिन भर ठेले पर खड़ी रहती। पैर दुखते, हाथ जलते, पीठ थक जाती, लेकिन वह मुस्कान नहीं छोड़ती। सीमा रात को घर आ जाती है। घर लौटकर पति की सेवा, सास का ध्यान और बेटी की पढ़ाई सब संभालती। वह सिर्फ बहू नहीं थी, वह इस घर की रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी। रसोई में कढ़ाई चढ़ी थी, सब्जी की खुशबू फैल रही थी। सीमा रोटियां बनाने की तैयारी में थी। बहू, सब्जी में ज़रा मिर्च कम डालना, पेट ठीक नहीं है। हाँ अम्मा, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। शांता देवी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर बोलती है, दिन भर थक जाती होगी तू। हाँ अम्मा, थकान तो रहती है, पर काम करना भी ज़रूरी है। आज समझ आया तू इस घर का कितना बड़ा सहारा है बहू। सीमा ने चौंक कर पीछे देखा। अम्मा,
अब हालात ऐसे हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, घर बैठे रहने से भी काम नहीं चल रहा था। हाँ सही बात है, मैं पहले रोकती थी तुझे, अब लगता है तू ही सब संभाल रही है। आप सब साथ हो तो आसान लगने लगा है। सच कहूँ बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर सीमा की आंखें भर आई। आपका भरोसा ही मेरी ताकत है अम्मा। सीमा की आंखें नम हो गई, लेकिन मन हल्का लगने लगा। अम्मा का साथ और भरोसा उसे हिम्मत दे रहा था। आंगन में शांति थी और माहौल सुकून भरा हो गया। उस पल सबको लगा कि मिलकर हर मुश्किल आसान हो सकती है। घर में अपनापन और सुकून फैल गया। रात का समय था, घर में सब सो चुके थे। सीमा रसोई में सामान समेटकर अपने कमरे में आई। रमेश खाट पर बैठा था। रमेश पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। सीमा, अब तबीयत ठीक लग रही है मुझे। हाँ, आजकल चेहरा भी पहले से बेहतर दिख रहा है। मैं फिर से कुछ काम करना चाहता हूँ सीमा। अभी आप पूरी तरह ठीक तो हो जाइए, फिर कर लेना काम आराम से। घर का थोड़ा बोझ कम करना चाहता हूँ सीमा। तुम कब तक अकेली उठाओगी सारी जिम्मेदारियाँ, और सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे सर पर आ गई है अब। मैं सब संभाल लूंगी, आप ज़्यादा सोचिए मत और आराम कीजिए। नहीं, मुझे भी कुछ करना है, पूरा दिन ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ। डॉक्टर ने आपको भारी काम करने के लिए मना किया है। भारी काम नहीं करूँगा, हल्का फुल्का तो कर सकता हूँ ना, तुम्हें भी मदद मिल जाएगी। ठेले पे जाकर बस बैठ ही जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा तो। बस यही चाहता हूँ, फिर से काम करूँ, तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाए, तुम अकेली परेशान हो जाती हो। धीरे धीरे रमेश भी ठेले में मदद करने लगा। हिसाब रखना, सब्जी काटना और ग्राहकों से बात करना। पहले शांता देवी को बहुत डर लगता था। उन्हें हर समय यही चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या बोलेगा। लेकिन दिन बीतते गए, लेकिन अब शांता देवी का विचार बदल चुका था। बहू सुबह से शाम तक मेहनत कर रही है, घर का खर्च निकल रहा है, दवा भी समय पर आ रही है, गुड़िया की फिर से स्कूल की फीस भरी जा रही है। एक शाम शांता देवी आंगन में बैठी होती है और अपनी बहू से बोलती है। बहू, एक बात कहूँ? हाँ अम्मा, बोलिए ना। पहले मैं बहुत डरती थी समाज से, लोगों की बातों से कि लोग क्या कहेंगे। हाँ अम्मा, मुझे पता है, पर जब से मैंने देखा है कि तेरी मेहनत से घर चल रहा है, तब समझ आया। सीमा चुपचाप सुनती रही। अगर तू हिम्मत न करती तो आज पता नहीं क्या होता, हम सब दर दर भटक रहे होते। यह सब आपकी दुआ से हुआ है अम्मा। नहीं बहू, सच कहूँ तो तू इस घर को बचाने वाली है। तू इस घर की असली लक्ष्मी है सीमा। सीमा की आंखें नम हो गई। आपका भरोसा मिल गया अम्मा, और कुछ नहीं चाहिए बस। धीरे धीरे मोमोज की लोकप्रियता बढ़ गई। धीरे धीरे सीमा के मोमोज मशहूर होने लगे। कॉलेज के बच्चे, ऑफिस के कर्मचारी, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी आने लगे। यार, सीमा दीदी के यहाँ के मोमोज खाए हैं क्या? सच में बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, स्वाद ऐसा होता है कि एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करे। और सबसे अच्छी बात, मोमोज की चटनी भी बहुत अच्छी है यार। इसलिए तो लोग कहते हैं सीमा दीदी के मोमोज सबसे बेहतरीन हैं। अब सीमा रोज के 800 से 1000 रुपये कमाने लगी थी। माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और सबका इलाज फ्री में करूंगी। बेटा, माँ तेरे सपनों के लिए और मेहनत करेगी। सीमा के मोमोज का ठेला सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वह था एक माँ की जिद, एक बहू का त्याग, एक पत्नी की ताकत और एक बेटी के सपनों की नींव। अगर इरादा मजबूत हो तो एक गरीब बहू भी पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।